A hydraulic car lift lifts a car of mass 1000 kg when we apply a force of 50 Newton on small piston. Radius of its small piston is 20 centimeter. Find the radius of its large piston. ये एक हाइड्रोलिक कार लिफ्ट का सेटअप है, जैसा कि अक्सर कार वॉश वालों के पास होता है। इसमें स्मॉलर पिस्टन पे कम फोर्स लगाने से बड़े पिस्टन पे ज़्यादा फोर्स मिलती है और कार लिफ्ट हो जाती है, क्योंकि दोनों सिलेंडर्स में प्रेशर कांस्टेंट यानी सेम रहता है। क्वेश्चन के मुताबिक ये लिफ्ट एक ऐसी कार जिसका मास 1000 kg है उसको उठाती है जब स्मॉलर पिस्टन पे 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो। स्मॉल पिस्टन का रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है कि ऐसी सूरत में बड़े पिस्टन या लार्ज पिस्टन का रेडियस कितना होगा। तो पहले तो ये समझ लें कि दोनों में प्रेशर इक्वल होगा, यानी P1 और P2 ये इक्वल होंगे। ये ऐसे हाइड्रोलिक सिस्टम का जो है निचोड़ है। गिवन डेटा नोट कर लेते हैं। मास ऑफ कार M इज इक्वल टू 1000 kg, रेडियस ऑफ अ स्मॉल पिस्टन R1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन R2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। और फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन F1 है 50 न्यूटन। सिर्फ मास ऑफ कार हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए होता है वेट ऑफ कार, क्योंकि बेसिकली फोर्स, इस फोर्स से कुछ फोर्स को उठाना है और हमारे पास ये फोर्स क्या है, वेट है जो कि नीचे एक्ट कर रहा है। तो वेट कितना होगा, वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास है 1000 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 से वैल्यू आई 9800 और यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन और वेट इज़ अ फोर्स, इसको हम कह देते हैं F2। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमें पैस्कल्स लॉ की ज़रूरत है। प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और हम लोग जानते हैं कि दोनों सिलेंडर्स में इक्वल प्रेशर होगा। P1 इज़ इक्वल टू P2। अब P1 प्रेशर को हम लोगों ने फोर्स पर यूनिट एरिया लिखना है, तो हम लिखेंगे F1 ओवर A1 और P2 को लिखेंगे F2 ओवर A2। F1 की वैल्यू है 50 न्यूटन, F2 की वैल्यू जो उस कार का वेट है वो है 9800 न्यूटन। एरिया नीचे फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि ऊपर से सर्कुलर हैं। और एरिया 1 जो फाइंड करेंगे वो होगा पाई R1 का स्क्वायर, और एरिया 2 अगर फाइंड करना है तो पाई R2 का स्क्वायर। दोनों साइडों पे नीचे पाई और पाई हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें चाहिए R2 फाइंड करना, लिहाजा R2 स्क्वायर वाली टर्म को इस साइड पे ले आएंगे, ऊपर करके लिख लेते हैं। और 9800 राइट पे था, वो राइट पे ही रहा। ये 50 है, 50 इधर नीचे आएगा इस साइड पे, और ये R1 स्क्वायर लेफ्ट साइड पे नीचे है तो राइट साइड पे ऊपर आएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें 9800 डिवाइडेड बाय 50 से हमारे पास वैल्यू आई 196। R1 का स्क्वायर भी लिखना है, R1 की वैल्यू है 20, तो 20 का स्क्वायर लिख लें। अब 20 का स्क्वायर लें तो वैल्यू आती है 400। 400 मल्टीप्लाई बाय 196, 78,400। अभी हमें R2 का स्क्वायर ये मिल गया 78,400, हमें R2 चाहिए, तो दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लें। तो लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, पीछे बच गया सिर्फ R2। और 78,400 का स्क्वायर रूट लेना है तो कैलकुलेटर से लें, तो ये वैल्यू आ जाएगी 280। और रेडियस कितने में होता है, सेंटीमीटर में। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस वाले सिलेंडर की जो ऊपर पिस्टन है उसका रेडियस है 280 सेंटीमीटर, यानी 2.8 मीटर। तभी तो इतनी बड़ी गाड़ी उस पर आ सकती है कि पूरा डाया इसका तकरीबन 6 मीटर के करीब करीब है। Study with me, a learning experience.